नमस्ते दोस्तों। आज के इस टेंसर एनालिसिस सीरीज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा है पैरेललिज्म ऑफ वेक्टर। देखो, पैरेललिज्म ऑफ वेक्टर को आप सिंपल इस टाइटल से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप लोग, लेकिन अगर मैं एक मैथमेटिशियन का जिक्र करूं, टोली लेवी स्वीटा, तो शायद आप इस कॉन्सेप्ट को आप पहचान पाए। यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म वाज गिवन बाय ए इटालियन मैथमेटिशियन। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था बाय टोली लेवी स्वीटा। ये इनका नाम है। यूजुअली आपने अपनी बुक्स के अंदर लेवी स्वीटा के नाम से इसको देखा होगा। तो ये जो पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट है किसमें, वेक्टर फॉर द टेंसर एनालिसिस इज प्रपोज्ड बाय ए मैथमेटिशियन। और वो कॉन्सेप्ट असल में क्या है कि ही प्रपोज दैट इन ए रायमिनन स्पेस, यानी कि आप अगर चाहो तो यूक्लिडियन स्पेस में भी कर सकते हो, आप चाहो तो रायमिनन स्पेस में भी कर सकते हो। तो टेंसर हमारे जो है वो रायमिनन स्पेस पे ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो इन द रायमिनन स्पेस Vn इफ ए वेक्टर ai, यानी कि देखो वहां पर एक में तो सुपरस्क्रिप्ट में लगा है और एक आपके लोअर में लगा हुआ है, ठीक है। ये तो आपका कोवेरिएंट होता है, वो आपका कॉन्ट्रावेरिएंट होता है। यानी कि कोई भी एक वेक्टर हो, चाहे कोवेरिएंट हो चाहे वो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर हो, कंस्टिट्यूट ए फील्ड ऑफ पैरेलल वेक्टर, यानी कि वो कंस्टिट्यूट ए फील्ड पैरेलल वेक्टर अलोंग द कर्व एक्स जे इक्वल टू एक्स जे कोसेक टी। यानी कि इसका सिंपल कहने का मतलब है कोई भी एक जो वेक्टर है आपका, वो किसी कर्व मतलब कोई भी एक कर्व है आपका, पाथ चल रहा है, उस पाथ के अगर पैरेललिज्म में अगर एक फील्ड क्रिएट करता है अगर वो, और वो कर्व कैसा है एक्स जे का मीनिंग यहाँ पे जे की वैल्यू आप यहाँ पे वेरिएबल है 1 2 3। तो यानी कि मान लीजिए जे की वैल्यू मान लीजिए 1 रखा तो x हो गया, जे की वैल्यू मान लीजिए 2 रखा तो y हो गया, जे की वैल्यू 3 रखा मतलब z हो गया। तो ये x y z या और भी फर्दर कोऑर्डिनेट्स आप लिखना चाहोगे तो वो एक कर्व है, उसके वेक्टर फील्ड कंस्टिट्यूट हो रहा है वहां पर। देन द इनर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, दोनों आपका कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट शुड बी जीरो। तो यानी कि कहना चाह रहे हैं कि पैरेललिज्म की जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर आप किसी कर्व के रेस्पेक्ट में अगर पैरेलल कहते हैं आप अगर, तो आपको उसमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन को आपको ओबे करना होगा, और वो क्या होगी, वो होगी इंट्रिंसिक डेरिवेटिव वाली कंडीशन होगी। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कह दो या एब्सोल्यूट डेरिवेटिव कह दो, इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं यहां पर एक बार और उसका ब्रीफ जिक्र कर देता हूं कि इफ ए वेक्टर ai या सुपरस्क्रिप्ट ai आर अलोंग एक कर्व, यानी कोई भी कर्व के अलोंग अगर कोई भी अगर एक वेक्टर है अगर, वेयर द इनर प्रोडक्ट ऑफ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, यानी कि जो हमारा वेक्टर है उसका डेरिवेटिव नहीं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव होना चाहिए उसका, ठीक है, ऑफ बोथ वेक्टर एंड एक्स जे एंड डेल्टा टी इज कॉल्ड ए इनर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव या एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। यानी कि सिंपल मीनिंग में बात कहूं मैं आपको अगर कि इंट्रिंसिक डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, वो आपके वेक्टर के कोवेरिएंट डेरिवेटिव के। देखो रिमेंबर रखना, ये कॉमा लगा के मैंने लिखा, इसका मतलब क्या होता है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल होगा, और क्या मल्टीपल होगा, डेल्टा एक्स लेम्बडा अपॉन डेल्टा टी। ये असल में कंफ्यूज मत हो ना, ये चीज क्या है, असल में टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट मतलब किसी भी कर्व के परपेंडिकुलर चलने वाला, जो किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर जो कर्व होता है वहां पर क्या होता है, हमेशा टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसके लिए, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव के लिए। और ये अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये अगर जीरो के बराबर हो जाए और वो कर्व और वो वेक्टर इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे अगर, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वो क्या होंगे, आपका सिंपल पैरेलल होंगे आपके। अब देखिए इधर की इंट्रिंसिक डेरिवेटिव जो होता है उसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से ओपन किया जाता है, और यहां पर आप क्या नोटिस करेंगे कि यहां पर हमें क्रिस्टोफल सिंबल मिलता है। सिंपल हमारे स्पेस में क्या होता है कि हम इस प्रकार का डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा कि एडिशनल टर्म आपके साथ में ऐड और हो जाता है विद इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इवॉल्व कर दूं अगर, तो डेल्टा ए आई आपका, अब देखो ये इनर प्रोडक्ट होगा तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा सिंपल डेल्टा टी, और माइनस आपका ये हो जाएगा आपका ए जे, आपका सुपर कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, आई आपका जे और आपका लैम्डा। ये आपका क्या है, सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल है आपका, है ना।
और ये आपका डेल्टा एक्स लैम्बडा अपॉन डेल्टा टी। कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स के अंदर इसको इस प्रकार दिया हुआ होगा आई एन जे एंड आपका लैम्बडा, और हो सकता है कुछ बुकों में इसको किसी और सिंबल से शो किया होगा, लेकिन आपको रिमेंबर रखना ये सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल है। ये आपने जो किया वो किसके लिए किया, कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए किया आपने। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं यूक्लिडियन स्पेस की, है ना, सिंपल हमारा है ना, यूक्लिडियन स्पेस की बात करते हैं अपन अगर, तो यूक्लिडियन स्पेस में आपको पता है कि जब आप इस क्रिस्टोफर सिंबल को ओपन करोगे अगर, तो इस क्रिस्टोफर सिंबल को ओपन करोगे तो इसमें क्या आएगा, एक मैट्रिक टेंसर आएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार का एक मैट्रिक टेंसर आएगा आपका। और आपको पता है कि इसको जब ओपन करोगे तो उसमें क्या होगा, मैट्रिक टेंसर का एक डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। सिंपल किस प्रकार, मान लीजिए इस सिंबल को अगर मैं ओपन करूं अगर आपको जे एन लैम्बडा, तो यहां पर क्या होगा आपका जे लैम्बडा एंड के, और यहां हो जाएगा आपका आई और आपका के। इस प्रकार से एक क्रिस्टोफर सिंबल ओपन होगा। इसको अगर आप ओपन करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/2 और यहां पर होगा आपका जी डिफरेंशिएशन ऑफ जे लैम्बडा विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स के माइनस में, और ये होगा जी आपका जे एन के विथ रेस्पेक्ट टू आपका डेल्टा एक्स लैम्बडा एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी आपका लैम्बडा एन के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे। ये इस प्रकार कुछ ओपन होगा, ये वाला पोर्शन है ना, ये इसके मल्टीपल में रहेगा ना। और यहां पर आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक टेंसर है। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक टेंसर 0 क्यों होगा, क्योंकि रिची थ्योरम आपने पढ़ी होगा, तो उसमें क्या होता है, किसी भी मैट्रिक टेंसर का डिफरेंशिएशन उसके कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0, किसके लिए, यूक्लिडियन स्पेस के लिए। तो वहां पर उस कंडीशन में क्या होता है, हमें केवल ये वाला पोर्शन ही मिलता है, ये क्रिस्टोफर सिंबल क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है हमारे सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और हमारे रेमिनेंट स्पेस ज्योमेट्री के अंदर। सिमिलर मैंने एक डेरिवेशन किया है आपका, जिसे आपने यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए किया, यहीं पर मैंने को वेरिएंट के लिए किया। सिमिलर थिंग है, आपको यहाँ पर इसका इनर प्रोडक्ट करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्रिस्टोफर सिंबल हो जाएगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए, वो क्या बताती है कि पैरेललिज्म, अगर कोई भी वेक्टर अगर किसी भी कर्व के अगर पैरेलल है अगर, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल है। और किस कंडीशन में, जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। देखो एक मैं बहुत स्पष्ट टाइम कह रहा हूं, ये जो लेवी-स्वीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसके लिए प्रोड्यूस किया गया था, ये प्रोड्यूस किया गया था कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए, यानी कोई भी एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है अगर, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो वो इसको नहीं, इसके लिए दूसरी कंडीशन होती है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पर एक मैंने इंटर कन्वर्सेशन एक दिया है कि अगर मान लीजिए आपको कोवेरिएंट अगर डेरिवेटिव दिया गया हो, अगर मान लीजिए, या कॉन्ट्रावेरिएंट दिया गया हो, और आपको मान लीजिए उसका अगर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया जाए, मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर दिया गया ए आई है ना, और मुझे पूछ लिया जाए कि इसके लिए कोवेरिएंट वेक्टर आप कैसे लिखोगे अगर, तो जस्ट एक कन्वर्टेशन है कि ये आपका है जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, इसको मैंने कोवेरिएंट वेक्टर के फॉर्म में लिखा। देखो मैंने क्या किया, एक मैट्रिक टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट डबल मैट्रिक टेंसर मैंने यहाँ पर इनर प्रोडक्ट किया है। करना कुछ नहीं है, आपको जैसे कैंसिल कीजिए आप, ये आई आपका ऊपर लग जाएगा और आपका ये वापस फॉर्म रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक टेंसर है इस पर इस कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम का कंपोनेंट है और यहाँ पर मैट्रिक टेंसर क्या इससे इंडिपेंडेंट है, वो इसके बाहर आ जाएगा और ये आपका इंटरकन्वर्टेशन फॉर्मूला बन जाएगा। अब आता है कि पैरेललिज्म का एक बेनिफिट क्या होगा या आउटपुट क्या होगा। तो एक आउटपुट तो हमने देख लिया कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए ये कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरा आउटपुट क्या है कि अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है अगर ये चीज सेटिस्फाई होती है अगर, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा, इस कंडीशन को वॉच कीजिए आपकी इस वाली कंडीशन में, अगर ये कंडीशन अगर इक्वल टू 0 होती है तो क्या होगा, आप है वो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। इनकी इसको आपको इधर सेंड करना है और आपको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आपका। हो सकता है कुछ बुक के अंदर यहाँ पर डेल्टा टी का टर्म नहीं दिया गया हो, है ना, हो सकता है कुछ बुक में चेंजेस हो, ये आपके कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए, ये आपके कोवेरिएंट के लिए। तो आज के शॉर्ट लेक्चर में हमने टोली लेवी-स्वीटा का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अंडरस्टैंड किया और इंट्रिंसिक डेरिवेटिव या पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया।
थैंक यू।